नमस्कार। आज आप दोस्तों तो चलिए आज हम फिर से लाए हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले और साथ में वीडियो को एक लाइक जरूर कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर तो कि युवाओं को तोहफा देने की तैयारी में योगी सरकार 2 करोड़ का रोजगार देने का किया ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा है कि उनकी सरकार मिशन रोजगार अभियान चला रही है, जिसके तहत अगले 3-4 सालों में 2 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सीएम योगी ने लखनऊ में संबोधन के दौरान ये बात कही है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग लखनऊ में क्लोनिक तालुकादार कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय लखनऊ में कौशल महोत्सव की समापन समारोह में संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कौशल विकास करके राज्य की देश की अर्थव्यवस्था के विकास के इंजन के रूप में है। इस बीच उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने सीएम ऑपरेशन ट्रेनिंग शुरू की और इससे प्रदेश में 7.5 लाख युवाओं को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पढ़ने वाले युवाओं को ऑपरेटिव योजना के तहत आधा मनोदय सरकार और आधा संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण देंगे। इस बीच में आपको बता दें कि सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की घोषणा की थी तो लोगों यह लगता था कि यह मिशन क्या कर पाएगा। इसी को लेकर केंद्र और राज्य की सरकार की योजना के बेताब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब हमारे युवाओं के पलायन नहीं करना पड़ेगा, उसके गांव और उसके जेलों से रोजगार प्राप्त होगा। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर की राबड़ी देवी से पूछताछ के बाद सीबीआई को लेकर प्रियंका गांधी ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बिहार के पूर्व सीएम और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की टीम पहुंचने को लेकर अब कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी के विरोधी दलों की आवाज़ को दबाना चाहती है, जो नेता बीजेपी के सामने झुकने की तैयार नहीं होती, ईडी सीबीआई और जरिए प्रयत्न किया जाता है। इस बीच कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने राबड़ी देवी के समर्थन करते हुए ट्वीट कर कहा है कि जो विपक्ष नेता भाजपा के सामने झुकने को तैयार नहीं है उनके ईडी सीबीआई के जरिए प्रेरित किया जा रहा है। आज राबड़ी देवी के जो परेशान किया जा रहा है लालू प्रसाद यादव जी ने उनके परिवारों को वर्षों के प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि झुके नहीं भाजपा विधायक आवाज़ दबाना चाहते हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर कि राष्ट्रीय एजुकेशन सिस्टम को लेकर जिक्र पर अंग्रेजों पर भड़के आरएसएस चीफ मोहन भागवत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत रविवार को हरियाणा में करनाल पहुंचे। उन्होंने यह कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत में अंग्रेजों के आज होने से पहले देश की शिक्षा व्यवस्था में 70% जनसंख्या शिक्षित की और यहाँ कोई बेरोजगारी नहीं थी। उन्होंने आगे कहा कि उसी समय इंग्लैंड में केवल 17% लोग शिक्षित थे और अंग्रेजों से भारत आने के बाद हमारी शिक्षा व्यवस्था यानी कि 70% लोगों की शिक्षित रखने की पूर्ति कब्र खाने की डाल दिया गया। इस बीच में आपको बता दें हमारी शिक्षा व्यवस्था आपने यहाँ पर लागू किया और अपनी शिक्षा व्यवस्था को भारत में लाए। मोहन भागवत ने कहा कि अंग्रेजों की उसी शिक्षा व्यवस्था को हम 17% सुधार रह गए हैं और 70% शिक्षित शिक्षक हो गए, ये इतिहास का सत्य है। इस बीच में आपको बता दें कि मोहन भागवत ने इसी को लेकर अंग्रेजों पर भड़के हैं। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की ओर 2024 को लेकर ममता बनर्जी ने बदल रही राजनीति, बीजेपी की तरह कांग्रेस से दूरी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आज दोस्तों पूर्वोत्तर में अपेक्षा में काम प्रदर्शन के बाद तृणमूल कांग्रेस अपनी ही राजनीति में बदलाव पर काम कर रही है। इसके तहत वह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कांग्रेस के सामने दूरी बनाए रखते हुए दोनों खेमों के विरोधी क्षेत्रीय दलों को एक समूह बनाने की कोशिश में है। त्रिपुरा में टीएमसी के नोटों डाले गए वोटों को भी कम वोट मिले, जबकि मेघालय में पार्टी के विधायकों की संख्या 11 से घटकर 5 हो गए। वहीं ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पार्टी की अल्पसंख्यक बहुलक संगठनों को झटका लगा है। यही सीट से पहले तृणमूल कांग्रेस की पास थी। लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता सुंदीप भेप्पा ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की समान दूरी बनाए रखनी होगी। हम चाहते हैं कि अन्य विपक्षी दलों जो बीजेपी से लड़ना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस का विरोध करते हैं, वो एक साथ आए और एकजुट विपक्षी मोर्चा के रूप में काम करें। और उन्होंने कहा कि हम ऐसे भारतीय राष्ट्रीय समिति तत्कालीन टीआरएस आप और अन्य दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं।
इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो गांधी परिवार के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे अखिलेश यादव, किया ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह से कमर कस ली है। इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक ऐसा बयान दिया है जो यूपी की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है और कांग्रेस का भी गढ़ कहे जाने वाले अमेठी में पहुंचे अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान कर दिया है। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने नेहरू गांधी परिवार के गढ़ में अमेठी क्षेत्र में अगली लोकसभा चुनाव की पार्टी का उम्मीदवार उतारने का संकेत दिए। हालांकि इससे पहले भी सपा अभी तक अमेठी लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी उतारने का परहेज करती थी, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने इस बयान से चर्चा तेज हो गई कि अमेठी में सपा भी उम्मीदवार उतार सकती है। अमेठी दौरे पर गए अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि अमेठी में गरीबों महिलाओं की दुर्दशा देखकर मन बहुत दुखी हुआ। यहाँ पर हमेशा वीपीआई जीते और हारे हैं, फिर भी यहाँ पर ऐसा हाल है तो बाकी प्रदेश का क्या कहना है। अगली बार अमेठी में बड़े लोगों की नहीं, बड़े दिल वाले लोगों को चुनने होंगे। सपा अमेठी दरिद्रता के मिटाने के संकल्प उठाते और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साफ संकेत कर दिया कि इस बार लोकसभा चुनाव में सपा अमेठी में गांधी परिवार के खिलाफ उम्मीदवार उतार सकती है।